students, welcome back to our computer application class। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 9th आईसीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OOP भी कहा जाता है। तो लेट अस क्विकली बिगिन। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग का तरीका है जिससे हम रियल वर्ल्ड को इमिटेट करते हैं इन द सेंस यहाँ पर हम रियल वर्ल्ड में जैसे चीजें होती हैं उसी तरह प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें अप्रोच करते हैं, या प्रोग्रामिंग से जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उन्हें रियल वर्ल्ड में जैसे काम होता है उसी तरह सॉल्व करना के लिए देखते हैं। हम अपने कोड को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब हम अपने प्रॉब्लम को तोड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म। हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग के मदद से, उस प्रॉब्लम्स में ये सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक कार। जैसे कि एक कार एक ऑब्जेक्ट है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, रियल लाइफ में एक रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट है कार। तो उस कार के पास दो चीजें होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी और मेथड्स होंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यानी उसके फीचर्स, या कह सकते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। जैसे कि एक कार का फीचर क्या हो सकता है? उसका कलर। एक रेड कलर की कार है तो जो रेड है वो वैल्यू है, बट जो कलर है वो उसका प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? कार ऑब्जेक्ट की। उसी तरह मॉडल, स्पीड, माइलेज, इंजन का साइज, ब्रांड, ये सारी चीजें एक कार ऑब्जेक्ट के अलग अलग प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट्स हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज जो एक ऑब्जेक्ट के पास होती है, उसे कहते हैं मेथड्स। मेथड्स, या इसे हम फंक्शन भी कह सकते हैं। और मेथड के नाम के बाद हमेशा ऐसे पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं। इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम पैरामीटर्स लिखते हैं। इसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक मेथड होता क्या है? एक ऑब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है उसे हम डिफाइन करते हैं मेथड्स या फिर फंक्शंस में। जैसे कि एक कार ऑब्जेक्ट स्टार्ट को हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसे हम स्टॉप कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसी तरह और भी मेथड्स होंगे। टर्न करना, टर्न राइट की तरफ करना है या लेफ्ट की तरफ करना है। अब अगर टर्न एक मेथड है तो राइट साइड टर्न करना है या लेफ्ट साइड टर्न करना है, वो पैरामीटर उसके पैरेंथेसिस या फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है और उसे पैरामीटर कहा जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इससे पहले आया था एक और तरीका प्रोग्रामिंग को अप्रोच करने का, जिसे हम कहते थे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ डिफरेंस थे, कुछ कमियां थी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ठीक कर दी गई। जैसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर POP फंक्शंस पे बेस्ड स्ट्रक्चर था। फंक्शंस पे बेस्ड, जैसे कि अभी हमने मेथड्स की बात की, मेथड या फिर फंक्शन किसी चीज को काम करने का एक तरीका होता है। तो वो काम करने के तरीके पे ध्यान देता था। कौन सा अप्रोच? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो डेटा पे ध्यान नहीं देता था। डेटा जो है वो ग्लोबल होता है। कहां पर? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अगर डेटा ग्लोबल होगा तो इससे होता ये था
कि कोई भी फंक्शन उस डेटा को एक्सेस कर सकता था, वो सबके लिए अवेलेबल था। इमेजिन करिए, आपका डेटा अगर पूरी दुनिया को एक्सेस हो जाए तो एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम होगी? वो प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। क्यों था? क्योंकि वो डेटा को ग्लोबल कर देता था, वो डेटा पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसमें हम सिर्फ फंक्शन की बेस्ड स्ट्रक्चर्स बनाते थे या फिर प्रोग्रामिंग करते थे, तो डेटा पे ध्यान नहीं होता था, सिर्फ काम करने का तरीका जिसे फंक्शन कहते हैं उस पे ध्यान होता था। अगला चीज है रियूजेबिलिटी, यानी कोड को हम उतना रियूज नहीं कर पाते थे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रियूजेबिलिटी कर सकते हैं। इसकी बात हम करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। देन मैं पहले ही बता चुका हूँ, फोकस ऑन फंक्शंस, ये ज्यादा किस पे ध्यान देता था? फंक्शंस पे, यानी क्या करना है और कैसे करना है, डेटा पे ध्यान नहीं देते थे। इसके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करने वाली एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बट अभी हमें जावा पढ़ना है तो हम जावा पे फोकस करेंगे। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड, ओके, और ऑब्जेक्ट की बात हम पहले ही कर चुके हैं। डेटा इसमें ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि इस पे डेटा पे भी फोकस दिया जाता है और मेथड्स या फंक्शंस पे भी फोकस किया जाता है, दोनों चीजों पे ध्यान दिया जाता है। इसमें रियूजेबिलिटी बहुत अच्छे से होती है, यानी एक कोड को हमने एक बार लिख दिया तो उस कोड को बाद में किसी और फंक्शन में या किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं। ये फोकस ऑब्जेक्ट्स पे करता है, यानी किस पर? डेटा, यानी कि प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और दूसरी चीज फंक्शन, किसका? ऑब्जेक्ट का होता है। ये दोनों चीज एक ऑब्जेक्ट के पास होती है, इसे हमेशा याद रखना। एक ऑब्जेक्ट के पास एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज होती हैं, और दूसरी चीज मेथड्स यानी कि फंक्शंस होते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन। ये कैसी लैंग्वेजेस हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा तरीका दिया है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक रेसिपी की तरह है, जो ध्यान ज्यादा देता है कि कैसे काम किया जाएगा। रेसिपी, जैसे हम कोई चीज को पकाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, यानी उसे करने का तरीका, उस पर ज्यादा ध्यान होता है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है? रेस्टोरेंट, जैसे उस रेस्टोरेंट के हर वेटर अपना काम करता है, हर वेटर अब एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसके 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल्स, मतलब मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है एनकैप्सुलेशन, फिर है एब्स्ट्रैक्शन, फिर इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों प्रिंसिपल्स अगर हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करें तो हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे लेवल पे होगी, और हमारा जो एक सॉफ्टवेयर होगा या प्रोग्राम होगा वो बहुत ही एफिशिएंट होगा, अगर हम इन चारों प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये इन 4 प्रिंसिपल्स पे फोकस करती है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से। पहली बात एब्स्ट्रैक्शन की कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन कहता है कि जो सिर्फ नेसेसरी चीज है ना, वही दिखाएं। इसका मतलब जो एक आम यूजर है, उसे कॉम्प्लेक्स चीजें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कॉम्प्लेक्स चीजों को हाइड कर दो, और सिर्फ जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो नेसेसरी चीज है, वही इंफॉर्मेशन उसे दिखाना। इस अप्रोच को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, या इस प्रिंसिपल को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर से कार के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं।
अगर आपको कार चलानी है, एक आम आदमी को अगर कार चलानी है तो उसे ये पता होना चाहिए कि कार का स्टीयरिंग कैसे काम करता है, एक्सेलरेटर कैसे काम करता है, ब्रेक कैसे काम करता है ना। उसे इंजन को बनाना या इंजन के अंदर कितनी सारी डिटेल्स होती हैं, इंजन के अंदर एक एक पार्ट कैसे काम करता है, वो डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, एक्सेलरेटर दबाने से गाड़ी आगे बढ़ती है, ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है, स्टेयरिंग से गाड़ी टर्न हो जाती है, एंड सो ऑन। यानी सिर्फ नेसेसरी चीजें पता होनी चाहिए एक आम यूजर को। हाँ, इंजन से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो एक इंजीनियर को, ऑटोमोबाइल इंजीनियर या फिर एक मैकेनिक को पता होनी चाहिए। ये दोनों यूजर नहीं है, ठीक है। बट एक आम यूजर को सिर्फ नेसेसरी चीजें दिखाना, इसी प्रिंसिपल को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द अगला वाला जो है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, जैसे कि हमें अपने पेरेंट से प्रॉपर्टी मिलती है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। पेरेंट से प्रॉपर्टी लेना। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका डेफिनेशन है कि एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है। यहां पर एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। अब जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है कि जो पेरेंट क्लास है वो एनिमल है, तो एनिमल खाता है, सोता है। तो एक एनिमल क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, एक एनिमल क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसके अंदर ये दो मेथड्स हैं, तो चाइल्ड क्लास जो कि डॉग है वो क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा। अब वो उस ये जो डॉग है ऑब्जेक्ट, ये डॉग ऑब्जेक्ट अगर ये एनिमल क्लास को से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा या फिर मेथड्स इनहेरिट करेगा, तो उसके पास बार्क करने का जो मेथड है वो पहले से है ना। तो ईट, क्या डॉग ईट करता है? हाँ, बिल्कुल ईट करता है। तो उसने इस एनिमल क्लास से ही वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। उसी तरह स्लीपिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सारे भी मेथड्स हो सकते हैं एक एनिमल क्लास के, ठीक है। और रियल लाइफ में भी जैसे हम अपने पेरेंट्स से फीचर्स इनहेरिट करते हैं, चाहे वो डीएनए वाले फीचर्स हो, हम कैसे दिखते हैं वो, या फिर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, पैसों की बात करेंगे जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वन नेम मेनी फॉर्म्स। मैं सिंपल शब्दों में ये हमेशा अपने स्टूडेंट से एक चीज कहता हूं, एक नाम अनेक काम, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन का नाम तो एक है, बट उसका बिहेवियर अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों के साथ बिहेव करना। जैसे कि यहाँ पे एक क्लास है, उसका नाम है शेप। अब वो तो पॉलीमॉर्फिज्म में जैसे ये शेप क्लास है, तो शेप क्लास के अंदर जो है सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सब के पास एरिया मेथड ठीक है। बट हर एक का फॉर्मूला अलग अलग होता है ना। अगर एरिया के अंदर ये जो एरिया मेथड है, इसके अंदर अगर मैं सर्कल डाल दूं, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर इसके अंदर मैं इसके एरिया मेथड जो है, इसके पैरामीटर में अगर मैं सर्कल लिख दूं, तो ये हमें पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके देगा। बट अगर शेप क्लास का एरिया फंक्शन, इसके अंदर मैं रेक्टेंगल पैरामीटर ऐड करूं, तो ये मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके देगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी, एंड सो ऑल विथ ट्राइंगल। और अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला होंगे, और उसका अलग अलग एरिया कैलकुलेट करने का तरीका होगा।
तो एक यहाँ पे एक ही हमारा फंक्शन है एरिया, बट अलग अलग शेप्स के साथ वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आगे बढ़ते हैं और हमारा एक और बचा है एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। हाँ, एनकैप्सुलेशन हमने कवर नहीं किया। एनकैप्सुलेशन एक ऐसा फीचर है जो डेटा और फंक्शंस को एक कैप्सूल में बंद कर देता है। मतलब डेटा और फंक्शंस को एक ही क्लास के अंदर रैप कर देता है, जैसे कि टॉफी एक रैपर के अंदर रैप होती है, उस तरह। क्यों करता है ऐसा? ताकि डेटा और फंक्शंस दोनों सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें। जैसे कि एटीएम मशीन में क्या होता है, यूजर हमारा जो होता है उसे सिर्फ बटन्स क्लिक करने की परमिशन दी जाती है, ठीक है। अंदर जो सिस्टम काम कर रहा होता है, जहां पर पैसे पड़े होते हैं, नोट्स पड़े होते हैं, वो यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ मशीन के बाहर जो बटन है। यानी डेटा जो कि पैसे हैं और फंक्शंस यानी कि वो पैसे कैसे काउंट होंगे, कैसे चीजें होंगी, है ना, और बाहर निकलेगा कैसे पैसा, कौन सा आम उसे बाहर निकाल के लाएगा, ये सारी चीजें मशीन के अंदर होती हैं। तो वो पैसा जो कि डेटा होता है और उस पैसे को बाहर निकालने का तरीका जो कि फंक्शंस में लिखा होता है, मेथड में लिखा होता है, वो दोनों सुरक्षित रहते हैं एक एटीएम के बड़े से डब्बे के अंदर, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। सो विद दिस स्टूडेंट्स, आई थिंक हम लोगों ने आज का बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो जस्ट अ शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं क्लास खत्म करने से पहले। आज हमने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है या स्टाइल है जो किस पे फोकस करता है, ऑब्जेक्ट्स पे और क्लासेस पे, जिसे रियल वर्ल्ड से लिया गया है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस पे फोकस करती है? सिर्फ फंक्शन पे फोकस करती है, वो डेटा पे फोकस नहीं करती, डेटा को ग्लोबली छोड़ देती है। तो इससे दिक्कत क्या आई थी कि सिक्योर नहीं था, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करती है, ऑब्जेक्ट के पास डेटा भी होता है और फंक्शन भी होता है, और उसे वो दोनों इकट्ठे एनकैप्सुलेशन की तरह बाइंड भी करके रखती है, तो सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स, 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एनकैप्सुलेशन जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कैसे? डेटा और फंक्शंस को इकट्ठा बाइंड करके रखता है। एब्स्ट्रैक्शन जो कि क्या करता है? हाइड करके रखता है, किसे? अनइम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है, उसे हाइड करके रखता है एक नॉर्मल यूजर से। इससे होता क्या है? इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो यूजर फ्रेंडली बनता है। और देखिए, रियल वर्ल्ड में आपका सॉफ्टवेयर जितना इजी टू यूज होगा ना आम यूजर के लिए, लोग उतना ही उसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। देन इनहेरिटेंस पढ़ा हमने। इनहेरिटेंस क्या करता है? एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है, उसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। उससे हम क्या कर पाते हैं? रीयूजेबिलिटी कर पाते हैं, जो कि हमने देखा था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें रीयूजेबिलिटी नहीं हो पाती, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी इज पॉसिबल। एंड देन हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे कोड को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और हमारे कोड को एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि हमें ज्यादा फंक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही फंक्शंस कई सारे काम करता है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को यूज करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही एफिशिएंट बना सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
Till then, take care and bye bye.